चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 19 था उसका जो दो क्वेश्चंस थे उसका सोल्यूशन देखेंगे। साथ में दो क्वेश्चंस और होंगे। और एक खुशखबरी वाली बात है, आज हम लोग सारे के सारे 20 अमीनो एसिड आज के लेक्चर, अगर तुमने जब से अमीनो एसिड का सीरीज स्टार्ट हुआ है आज तक का लेक्चर अगर तुम सीरियसली देखे होगे, जितनी बार भी हम लोगों ने अल्फा अमीनो एसिड्स को बनाया, अगर तुमने भी उतनी बार कॉपी में बनाया होगा पक्का तुम्हें 20 अमीनो एसिड हो जाएगा याद। बीच में नाम तो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन कभी कभी 2 दिन का गैप हो गया, कभी कभी 1 दिन का गैप हो गया, लेकिन माफ करें उसके लिए। आज के लेक्चर पे हम लोग फोकस करते हैं अमीनो एसिड्स। हमारे पास 16 हो गए थे, 4 बचे थे। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि हम लोग बचे हुए 16 को देख लें। पहले जो हमारे पास पहले 16 देख चुके हैं वो क्या क्या था? ग्लाइसिन, बनाए बनाए जरूर। अलानीन, कॉपी पेन उठा लो भाई, इतनी कंजूसी करोगे? अभी भी देख रहे वीडियो बिना कॉपी के। क्या हो गया? पहला ग्लाइसिन, फिर अलानीन, उसके बाद फिनाइल अलानीन। अगर हम उसी बेंजीन रिंग के पैरा पे लगा दें OH तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफन है। इसको बोलते थे हम लोग टायरोसिन। टायरोसिन TYR करके शॉर्ट फॉर्म में था। उसके बाद क्या आता हमारे पास? ऊपर V जैसा बना देते तो वेलिन हो जाता। और अगर हम ऊपर एक आइसो ग्रुप लगा देते तो बोलते थे इसको ल्यूसीन। और अगर आइसो उसी के CH3 को इधर उधर शिफ्ट कर देते तो हम लोग इसको क्या बोलते? इसको बोलते थे आइसोल्यूसिन, जबकि इसके पास आइसो ग्रुप नहीं है तब भी इसको बोलते थे आइसोल्यूसिन। उसके बाद हम चले गए थे वो सेरीन वाली फैमिली में, बाहर OH लगा होता CH2OH। और अगर हम बाहर CH3 के साथ मतलब CH3CHOH लगा देते तो ये हो जाता थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। उसके बाद NC, यहाँ पे एक SH लगा देते तो बोलते इसको सिस्टीन। उसके बाद उसके बाद अगर हम लोग ये तो हो गए हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम लोग चले गए थे एसिड के पास, ये एस्पार्टिक एसिड। फिर यहीं पे अगर हम एक CH2 और लगा देते तो वो हमारा कनेक्शन हो जाता ग्लूटारिक एसिड के साथ, ये हो जाता ग्लूटारिक एसिड। फिर हम इसी एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर देते तो हमारे पास मिल जाते CONH2। इसको क्या बोलते थे? ये एस्पेराजीन था। ASN, इसको बोलते थे एस्पेराजीन। ASN। और दूसरा, अगर हम ग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइड में, CH2 आगे CONH2 तो ये हो जाता GLN। ग्लूटामिन इसको बोलते थे। फिर एक और था अपने पास कि अगर हम लोग NC लिखते और CH2 और चार चार CH2 लगा देते, दो ये और दो ये चार, उसके बाद NH2 लगाते, इसको बोलते थे लाइसिन। अकेला ऐसा है जो कार्बोलामिन टेस्ट दे सकता है, अलग से प्राइमरी ग्रुप है इसके पास, NH2 प्राइमरी अमीन जैसा है, लाइसिन। एक हमारा छूट गया है जो सिस्टीन जैसा था, CH2CH2SCH3, इसको बोलते थे मिथायोनिन। अब तक तुम काउंट कर लोगे तुम्हारे पास हो जाएंगे पहले के दो, दो चार, दो 6, दो 8, दो 10, और ये 11 12 13 14 15 16 है। 16 पहले पढ़ रखा था, बचा कितना है? 4। और आज के बाद वो भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा भाई? आए, चार में से सबसे पहले एक की बात मैं करने चल रहा हूँ, जिनको बोलते थे, कभी हम लोगों ने ऐसे बेस का नाम देखा था? ग्वानिडीन टाइप बेसिस, याद है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो अगर हम इसी ग्वानिडीन से एक H निकाल दें, एक H हटा दें, इस वाले H को हटा दो चलो, और यहाँ पे लगा दो 3 3 CH2, ये नंबर भूल भी जाओगे चलेगा, 3 3 CH2 और उसके बाद CHNC, मतलब वही अमीनो एसिड, एक H हटा करके एक ये वाले लिंकेज लगा दें तो इसको बोल देते हैं अर्जिनिन। बहुत बेहतरीन तरीके का बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अमीनो एसिड है। ये कभी भी बॉडी में मिल ही नहीं सकता क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसको हमें बाहर से इनटेक लेना पड़ता है, इसको बाहर से खाना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि बॉडी में होता नहीं, बाहर से हमें खरीद के खाना पड़ेगा ऐसे बेसिस को, क्योंकि बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट नहीं करता। अच्छा, एक होता है, कभी हम लोगों ने पायरोल सुना है? पायरोल याद है? जिसके पास बोलते थे लोन पेयर से रेजोनेंस कराएगा तो 2 5 पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, रेजोनेंस करके एक बार घूमते घूमते इधर आते हैं। तो अगर हम इसको 1 बोलते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो बोलते थे 2 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो जो हमारे पास ये पायरोल था, जो हमारे पास पहले से पायरोल था, अगर हम उसके पाई बॉन्ड को हटा दें और जो वहां पे NH है ना उसके अगर हम अल्फा पोजीशन पे एसिड लगा दें तो एक नया अमीनो एसिड बन जाता है
रियल में उसको इमिनो एसिड बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। कौन सा, ध्यान से देखें, एन जो डबल बॉन्ड है वो सारे हटा दिए, इसके अल्फा पोजीशन पे लगा दें COH। अब ये बन गया अल्फा अमीनो एसिड। रियल में इसको बोलना चाहिए अल्फा एमिनो एसिड, लेकिन अब सारे अमीनो एसिड की कैटेगरी में है तो इनको भी अमीनो एसिड ही बोल देते हैं। ये पायरोल था, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोलीन। प्रोलीन शॉर्ट फॉर्म में PRO। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास दो और हो गए। अब दो और बचे हैं, कैसे ध्यान रहेंगे, यही पायरोल से ही सब ये आते हैं। अब जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर साइक्लिक बचे हैं वो दोनों ही पायरोल से आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। चलो आओ, कुछ यहाँ से जगह खाली कर दिया जाए, फिर देख लेते हैं। अगर हमारे पास फिर से इन्हीं पायरोल को कॉपी में बनाओ तो, और जो मैं बोलूंगा उनको कर लेना। क्या करना है तुम्हें, NH जो पायरोल का स्ट्रक्चर था ना, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाने नहीं है तुम्हें, बस अब तुम्हें क्या करना है, एक जगह पे, यहाँ पे तो CH होगा, ध्यान से देखो तो ये CH होगा, इस CH को तुम्हें रिप्लेस कर देना है किसके साथ, N के साथ। CH को हटाओ, वहां पे लगा दो N, यहाँ पर एक CH को पूरा पूरा हटाएं, यहाँ पे लगा दे N। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा NH, यहाँ पे होगा CH, फिर N, फिर CH, फिर CH। अब क्या करें, इसके अल्फा पोजीशन पे एक लगाओ CH2 और वहां पे NC वाला लिंकेज, NC मतलब NH2COH। बस ये बन गया हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, हिस्टिडीन। पायरोल से बना है। एक बार अगर हम फिर से बनाना चाहें तो देखो, ऐसे बनाओ, NH डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो पायरोल में इस कार्बन के पास NH है ना, वहाँ यहाँ पे CH है, उसको हटा के N लगा दो बस, और इसके अल्फा पोजीशन पे इधर CH2NC, इसको बोलते हैं हिस्टिडीन। एक और बचा है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफन। गलती से एक बार इसका नाम आज निकल भी गया था, उसको बोलते थे ट्रिप्टोफन। कैसे बनाते हैं, सेम पायरोल का ही स्ट्रक्चर बनाना होगा, बस साइड में लगा देना होगा बेंजीन पायरोल का। अब इसमें किसी भी H को या CH को हटा के NH लिखने की जरूरत नहीं होती। कैसे बनेगा देख लो। तुम क्या करना, जो हमारे पास पायरोल होता है, ध्यान से देखो तो ये साइड वाली रिंग जो मैंने अभी बनाया, यहाँ पे N और ऊपर H, इतना अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए। एक पायरोल बनाओ, उसके साइड वाले में एक लगा देना बेंजीन रिंग, NH, यहाँ पे डबल डबल, बस इस साइड में लगा दो एक बेंजीन रिंग, ये और ये। अब क्या करना है तुम्हें, इसके यहाँ वाली पोजीशन पे वो वाला ग्रुप लगा दो जो तुमने यहाँ लगाया था हिस्टिडीन में, CH2 फिर NC, बस इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको TRP, है TRP जैसा आता है, ट्रिप्टोफन। तो या हो सकता है तुम्हें ये दोनों नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफन, तो इसकी हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएगा। प्रोलीन तो बड़े आराम से याद हो जाएगा, ये इम्यूनो करके है, और अर्जिनिन याद हो जाएगा, ग्वानिडीन टाइप के बेसिस जो तुमने पहले से देखे। तो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड खत्म हो गए 20। 2-4 दिन और इनकी फुल प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग डेली लाइनमेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से, तो फिर अगर तुम भी कॉपी उठा के लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा। चले आगे। लास्ट के लेक्चर का हमारे पास सोल्यूशन, हमसे क्या पूछा था, बेंजीन है उसकी ट्रीटमेंट कराओ COHCl से, तो क्या बन जाएगा, ये तो बेंजीन की रिएक्शन अगर तुमने कराया COHCl से और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वो क्या है, गाटरमैन कोचल्डिहाइड सिंथेसिस बना देगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। फॉर्माइलेशन बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि फॉर्माइल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू ये रिएक्शन होता था। फिर पर्किन रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड और उसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये तो पर्किन रिएक्शन है। और पर्किन रिएक्शन में होगा क्या, ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक एसिड में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये जो एसिड बना है इसी को बोल रहा है X, तो मैं X को इधर अलग से बना देता हूँ, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको क्या बोलते थे, सिनामिक एसिड। बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते थे सिनामिक एसिड। अच्छा, अब ये बन गया X, कंपाउंड गिव्स ए कंपाउंड X। अच्छा, ये हो गया X। अब बोला क्या है, X अपॉन ट्रीटमेंट विथ Br2Na2CO3, जब भी कभी कार्बोनेट मिल जाए, सोडियम कार्बोनेट, तो ये एक्चुअली में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो Na प्लस स्पेक्टेटर आयन है,
आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाओ। और जो कार्बोनेट आयन है वो कैसा है, वो तो स्पेक्टेटर आयन नहीं है, वीक एसिड से आए हैं, तो पानी में जाके क्या करेंगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन को कैसा बनाएंगे, बेसिक। तो थोड़ा सा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो Br2 बेसिक मीडियम में जाकर के लग जाएगा, तो नेट में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वहां पे लग जाएंगे ब्रोमीन। तो हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम Br2 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे C6H5CHBr, CHBr। बहुत स्ट्रांगली बेसिक मीडियम नहीं होता कि तुम यहाँ OH लगा दो, और जो एसिड का H है वो निकल जाएगा, वहां पे आ जाएगा सोडियम, ये बन जाएगा। और जब तुम इसकी रिएक्शन करा दोगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो फिर क्या करेगा, अब वो पहले तो ये देखो ना, ये जो एसिड है इसका हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, तो बन जाएगा तुम्हारे पास, पहले तो ये बन जाएगा C6H5CHBr और CH2Br, और ये है विसिनल डाई हैलाइड्स। एल्कोहलिक KOH क्या करेंगे, इनको एल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे, C6H5CC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। और जो एल्कोहलिक KOH के बाद बना है ना, उसको बोला है Y, तो ये हो गया Y। जो पहला क्वेश्चन था हमसे यही पूछ रहा था Y क्या होगा, तो Y होगा ये बेंजीन रिंग C6H5CC ट्रिपल बॉन्ड और H। दूसरा, द कंपाउंड Z इज, Z क्या है उसके बारे में क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमसे बोला है द मेजर प्रोडक्ट, ये तो हो गया Y, रिएक्शन ऑफ X विथ H2 पैराडाइज चारकोल, X क्या है हमारे पास ये, और बोला है इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं H2 पैराडाइज चारकोल के साथ, तो क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी H2 पैराडाइज चारकोल के बारे में बोले तो ना तो वो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड, किसी भी CO ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, चाहे वो एसिड हो, अमाइड हो, ईस्टर हो, चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, किसी भी C डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता H2 पैराडाइज चारकोल, ध्यान रखना, किसी भी C डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एल्कीन है, उसी को रिड्यूस कर देगा, एल्कीन में C6, अगर एल्काइन होता तो एल्कीन में लेकर आता CH2 और एसिड ऐसे ही बचा रहेगा। और ये वाला समझ में भी आता है कि एसिड बचा रहना चाहिए, क्योंकि आगे उन्होंने क्या बोला है, H3PO4 से ट्रीटमेंट कराओ, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का प्रोसेस हो गया, एसिड से OH हटेंगे, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के लग जाएंगे, जहां पे ये ग्रुप लगा होगा CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसके पास प्लस चार्ज आएगा, वो इसके पास लग जाएगा, तो ये बन जाएगा Z। ठीक, तो Y और Z तुम्हें पता चल गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे ऑप्शन, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था Y क्या होगा, तो Y होगा ये, और सेकंड वाले क्वेश्चन में था कि Z क्या होगा, तो ध्यान से देखो Z हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलें फिर आज के क्वेश्चन की हाजिरी लगाई जाए। चलें, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ फिनॉल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। फिनॉल के साथ रिएक्शन मतलब कि ये चाहता है कपलिंग रिएक्शन की बात कर लो, कैसी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, तो फिर तुम कपलिंग रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देना। कपलिंग रिएक्शन याद है, डाई का फॉर्मेशन होता था फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो वैसे ही जाके ऐड हो जाते थे। तो ये चार हमारे पास कंपाउंड है ABCD, और तुम्हें क्या करना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, ABCD में रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन। अच्छा आगे चलें, चलो आओ आगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आज का सेकेंड क्वेश्चन, हमारे पास CHO लगे हैं, कंसंट्रेटेड KOH एसिडिक मीडियम, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा। अब ध्यान आना चाहिए तुम्हें, कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, बेस है तो एल्डोल या फिर कैनिजारो हो सकता है, अल्फा H होगा तो एल्डोल, नहीं होगा तो कैनिजारो दे जाएगा। तो ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, देख लें भाई C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हो गए, अगर तुम ध्यान से देखना चाहो ये, और चारों ऑप्शन बताएं कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट होगा ABCD में से। ठीक है, कमेंट करके जाना होगा। चले आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 20 अमीनो एसिड को जब ये वीडियोस खत्म हो जाए तो एक बार फिर से अपने मन से लिखना, ट्रिप्टोफन, TRP, हिस्टिडीन और प्रोलीन, और हमारे पास एक मिला अर्जिनिन। ये चार नए नाम सीखे थे, पहले 16 सीखे थे, आज हो गए 20, और 20 में हम लोगों ने 20 अमीनो एसिड कर लिया कंप्लीट। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।